को। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम कान्ही और स्ट्रेव को देखते हैं जो कि सोयोनु के घर पे आया था। एक्चुअली वो जब सोई हुई थी तब उसे ऐसा लगा कि वो एक बिल्डिंग में और साथ उसके फादर भी हैं। वो उस बिल्डिंग में आग लग गई थी जिस वजह से सारे लोग बाहर भाग गए थे। तो उसका फादर देखता है कि एक पास वाले रूम में कोई है जो कि मदद के लिए पुकार रहा है, जिसके बाद कान के फादर उसे लेकर बाहर आ गए थे और उसे कहते हैं कि मैं एक पर्सन की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, डोंट वरी मैं वापस आ जाऊंगा। जिसपे कांकी कहती है कि प्लीज आप मत जाए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो अंदर चले गए थे। कांकी वहीं खड़े खड़े घंटों तक उनका वेट करती है लेकिन वो बाहर नहीं आते। बाद में उसके फादर की फिंगर को देखते हैं जहाँ पर वो उनसे कह रही थी कि आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप वापस आएंगे, तो फिर ऐसे कैसे हो गया। दरअसल वो ये सब कुछ याद कर रही थी और कहती है कि प्लीज मत जाओ। तभी उसके पास हीरो आ जाता है और उसका हैंड पकड़ के कहता है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। हम लिफ्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर कांकी येनो से पूछ रही थी कि रात को हमारे बीच कुछ हुआ था क्या, तुमने अलार्म सेट नहीं किया था। तभी लिफ्ट के डोर्स ओपन होते हैं और सामने ही ब्यूल खड़ी थी जिसके साथ उसके साथ सोयोन भी होती है। तभी कांकी को पता चलता है कि ब्यूल तो येनो की बेटी है। तो कांकी येनो के हाथ से अपने बैग को लेती है और अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागती है। तभी ब्यूल अपने फादर से कहती है कि ये लेडी कुछ जाने पहचाने लग रही थी, लेकिन येनो कुछ नहीं कहता और तभी उसे हिचकी आने लगती है। बाद में वो सोयोन से बात कर रहा था और उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी को ले आई, थैंक यू। तो सोयोन कहती है कि तुम वहाँ पे टाइम से उसे लेने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए वो रो रही थी तो मैंने उसे कैंडी दे के कंफर्ट किया। जिसके बाद वो चुप हो गई थी। अब सोयोन की नजर पास पड़े सोफे पे जाती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम रात में यहाँ पे सोए थे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं इसी समेटना भूल गया था। तभी सोयोन की नजर पास पड़े बर्तनों पर भी जाती है और उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कोई भी आया था। यूनो भी कैंग के पास मैसेज करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सेफली घर पे पहुंच गई हो। मैं ऐसे नहीं कर पाता। तो वही हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ गई थी और आराम से बैठी हुई थी और कहती है कि अच्छा तो भी और येनो की बेटी है, वैसे भी को दोनों दिखने में कितने सेम लगता है। और फिर बाद में अपने हाथ में बने उस टैटू को देख के स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम येनो को देखते हैं जो कि कंपनी में आता है। एलिवेटर ओपन होते ही सामने कैंग होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा वीकेंड कैसे गया, जिसपे येनो कहता है कि बहुत अच्छा गया। तो कैंग से भी पूछता है कि और तुम्हारा, जिस वो कहते हैं कि हाँ अच्छा ही जा रहा था जब तक मुझे बाहर नहीं निकाला गया। जिसपे येनो कहता है कि बाहर बाहर तो नहीं निकाला था, तुम खुद ही गई थी। और पूछता है कि वैसे तुम क्या सेफली घर पर पहुंच गई थी। जिसपे कैंग कहती है कि हाँ तभी तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अभी भी अपने शॉप पर होती है और सिलाई का काम कर रही थी। एक्चुअली इनका नाम यंग सोप था। बाद में उसकी बेटी जूही उसके पास आती है। एक्चुअली उनके हाथ भी सोई चुप गई थी और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, आपको अभी काम करना बंद कर देना चाहिए, मुझे आपके हाथों को देख के बहुत डर लगता है। आप चंद पैसे कमाने के लिए अपने आप को हर्ट मत करें। देखिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पैसे कमाते हैं, आपको भी दुकान बंद कर देनी चाहिए और घर पर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यंग सोप ऐसा नहीं करती बल्कि उल्टा वो कैंग की कंपनी में आ जाती है और यहाँ पे कांगे से मिलती है। जिसपे वो उनसे पूछता है कि क्या आपने काम करने का डिसीजन ले लिया। वो भी हाँ करती है। तो कांगे से एक्साइटमेंट में उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वहीं हम कैंग और सुयोन को खाना खाता हुआ देखते हैं। सुयोन कैंग से कहती है कि उन्होंने लेडी को मना लिया, ये सब कुछ यूनो की वजह से हुआ। यूनो अपने काम में नो डाउट बहुत अच्छा है। कैंग बाद में उसे डांट रही होती है और कहती है कि तुमने ने पहले डिनर पे जाने का प्लान बनाया और फिर कैंसिल कर दिया और ऊपर से मुझे बताया तक नहीं। इसमें सुयोन कहती है कि मुझे उस डिनर के कैंसिल हो जाने का अभी तक दुख है, वैसे कि उससे खाना अच्छा नहीं बनाया था। जिसपे कैंग कहती है कि नो डाउट खाना बहुत डिलीशियस था। वैसे के बाद यूनो की बेटी है वो भी हाँ मिलती है और बताती है कि यूनो ने उसे अकेले पाला है। वो और उसके गर्लफ्रेंड वो दोनों यूनिवर्सिटी कपल थे। उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जब ब्यूल 1 साल की भी नहीं हुई थी तभी उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उन्होंने एक काफी लंबी लीव भी ली थी ताकि वो ब्यूल के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो कैंग भी याद करती है कि जब उसे उस बारे में पूछा था तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटी की फेस पे स्माइल देखना चाहता था, इसीलिए मैं लीव ली थी। अब प्रेजेंट में सियोन उससे पूछती है कि वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो कैंग कहती है कि वो मेरा सेक्रेटरी है और मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम ब्यूल को देखते हैं जिसके साथ यूनो भी होता है। ब्यूल अपने नेल्स में नेल पॉलिश लगवा रही थी तो यूनो उसको लगा कर दे रहा था पर उसे पूछता है कि वैसे तुम ये क्यों कर रही हो। तो ब्यूल कहती है कि बुक स्टोर पे मेरी एक बहन आने वाली है तो मैं ये उसी को दिखाने वाली हूँ, मैं उसे आपसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले सीन में हम कैंग को देखते हैं जो कि संगो से मिल रही थी और वो यहाँ पे उसे यंगसू की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि कैंडिडेट यही है। अब उसे तो लग रहा था कि ये कोई ओल्ड लेडी है जो कि कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कैंग कहती है कि तुम्हें पहले इसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहिए। तभी संगो की सेक्रेटरी भी वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि किसी ने क्लेम किया है कि हमारा ये बैग नकली है। वहीं यंगसू यूनो से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। जिसपे यूनो उसे बैग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि ये नकली है। जिसपे यंगसू कहती है कि नहीं ये तो असली है। तभी वहाँ पे कैंग भी आ जाती है। तो कैंग उसे पूछती है कि क्या आप श्योर है। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कैंग उसे संगो के पास ले आई थी। वो बैग को चेक करती है और उन्हें बताती है कि ये असली है। लेकिन संगो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करूँ। तो सेक्रेटरी भी उसे कहती है कि आपको इस पिक्चर के बारे में स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगले सीन में हम ली की बहन सुंक्योंग को देखते हैं। अगले सीन में हम ली की बहन संक्योंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर देखती है कि सियोजिन एक बच्चे को मार रहा है तो जल्दी से उनके पास आती है और उन्हें छुड़वाती है। अगले सीन में हम संक्योंग को देखते हैं जो कि सियोजिन से मिल रही थी। बस सियोजिन से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है, सियोजिन ने उसे क्यों मारा। मैं सियोजिन को जानती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को मारे। तो सियोजिन उसे बताती है कि हुआ क्या था। एक्चुअली एक बच्चा उसे टीज कर रहा था कि तुम्हारे पास तो हाफ फैमिली है। नेक्स्ट सीन में जंक्योंग सियोजिन से बात करती है और उसके साथ भी होती है। जंक्योंग सियोजिन से पूछ रही थी कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने उस बच्चे को आखिर क्यों मारा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। जिसमें जंक्योंग पूछती है कि क्या मैं ब्यूल से पूछ लूं, लेकिन वो मना कर देता है। ब्यूल कहती है कि मैं एक बुक स्टोर पे जाना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए। बाद में जंक्योंग ने ऐसा ही किया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर कैंग भी आती है जो कि ब्यूल से मिलती है। ब्यूल यहाँ पे कैट को देख रही थी और उससे कहती है कि इस बिल्ली का बच्चा कितना अकेला है। तो कैंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस बिल्ली के बच्चे की माँ को ढूंढना चाहती हो, लेकिन ब्यूल मना कर देती है और कहती है कि इसकी मॉम ने तो इसे छोड़ दिया होगा। जिसपे कैंग उससे कहती है कि तो तुम इसके फादर को
उठ सकती हो। बाद में वो बिल्ली का बच्चा भाग रहा हो जाए तो व्योल भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी अचानक कुछ हो गया था। वही जयम सियोजन से बात करती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो सियोजन बताते हैं कि उसने हमें हाफ फैमिली कहा था। तो जॉनसन कहती है कि तो बेटा तुम्हें उसे इग्नोर कर देना चाहिए था ना, तुमने उसे क्यों मारा। जिस पे सियोजन कहता है कि मुझे उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन व्योल इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे मारा था। जॉनसन उसे कहती है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। बाद में वो कांसू के पास आती है और वहाँ पे आके उसे पता चलता है कि व्योल तो वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से येनू को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि आखिर हुआ क्या है। येनू जल्दी से वहाँ से निकलता है और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।